Good morning students, welcome to accounts classes. Now students, in the live classes I have discussed you how to prepare the cash book. It will take 1 minute to revise it. बेटे कैश बुक में मैंने क्या देखा था? ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स आर अलाउड, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आर नॉट अलाउड. मतलब क्या हो गया बेटा कि क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल्स कैश बुक में नहीं आएगी. Cash and checks receipts are recorded on the debit side, while cash and checks payments are recorded on the credit side. Cash book perform the function of both journal and ledger. बेटा ये MCQ के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा. कैश बुक इज ए सब्सिडरी बुक एंड ए प्रिंसिपल बुक बोथ. और बेटा हमने डिस्कस किया था फॉर्मेट ऑफ ए कैश बुक. इसमें हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में 4 कॉलम बनाएंगे, राइट हैंड साइड में 4 कॉलम बनाएंगे. डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश, बैंक. डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश, बैंक. कैश और बैंक का मतलब हो गया ये डबल एंट्री कैश बुक है, डबल कॉलम कैश बुक है, क्योंकि लेफ्ट साइड में कैश और बैंक का 2 कॉलम बना हुआ है और राइट हैंड साइड में भी कैश और बैंक का 2 कॉलम बना हुआ है. अगर बेटा हमारा कैश बुक में सिंगल कॉलम होता देन आई वुड हैव प्रिपेयर ओनली 1 कॉलम दैट इज ऑफ कैश बुक, लेफ्ट हैंड साइड कैश बुक, राइट हैंड साइड कैश बुक. इफ आई हैव टू प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक तो बेटा मुझे लेफ्ट हैंड साइड में 2 कॉलम कैश और बैंक, राइट हैंड साइड में कैश और बैंक. अब स्टार्ट बेटा. पहला जो पॉइंट इसके अंदर था, अगर हमारे को क्वेश्चन में कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो आई विल राइट डाउन टू बैलेंस BD, कैश और बैंक. कैश में अमाउंट लिख देंगे, बैंक में अमाउंट लिख देंगे. लेकिन बेटा मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, और मैंने बताया था बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है विड्रॉल इज ग्रेटर देन डिपॉजिट. आपके अकाउंट में 10,000 रुपये है, आपने 12,000 निकाल लिया तो 2,000 का ओवरड्रॉल है तो वो लिख देंगे बाय बैलेंस BD, बैंक में 2,000. तो बेटा इन नट सेल आई कैन से कि एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होता है और लायबिलिटीज का डेबिट बैलेंस क्रेडिट में होता है. ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होता है. अब बेटा सिंपल 2 चीजें याद रखनी है. इफ योर कैश और बैंक बैलेंस इंक्रीजेज इट इज डेबिटेड, और अगर मेरा कैश और बैंक डिक्रीजेज तो इट इज क्रेडिटेड. और बेटा ये भी मैंने डिस्कस कर दिया था. एंड द वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट वाज कॉन्ट्रा एंट्री साइमल्टेनियसली अफेक्ट बोथ कैश एंड बैंक. मैंने आपको बताया था कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक टू कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश टू बैंक. टिल हियर आई हैव डन इट. आज बेटा मुझे 5th पॉइंट आपसे साथ डिस्कस करना था. अब कॉन्ट्रा एंट्री में क्या था, हमने बैंक में पैसा जमा कराया, हमने बैंक से पैसा निकाल लिया. अब बेटा एक आता है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज. अब बेटा ये क्या है, पर्सनल यूज क्या है बेटा, ड्रॉइंग्स. तो इसकी नो कॉन्ट्रा एंट्री. तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे बाय ड्रॉइंग्स और हम लोग बैंक में एंट्री कर देंगे. और बेटा 6th जो हमारा काफी इंपॉर्टेंट है वो है बेटा चेक्स रिसीव्ड. अब बेटा चेक्स रिसीव्ड मैं आपको एक एग्जांपल से समझा सकता हूँ. व्हेन ए चेक ऑफ ₹10,000 इज रिसीव्ड ऑन 1st January 2018 फ्रॉम सोहन. अब बेटा मैंने क्या किया, सोहन से एक 10,000 का चेक रिसीव्ड किया. कब रिसीव्ड किया मैंने, 1st January को. अब बेटा मेरे पास 2 ऑप्शन है इसमें, या तो मैंने चेक को सेम डे जमा कराया होगा और या मैंने चेक को बाद में जमा कराया, दैट इज 4th January. अब बेटा इसी दोनों का इफेक्ट मैंने समझना है. अब आप देखो बेटा, अगर हमने सेम डे जमा करा दिया तब तो वेरी सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन, क्योंकि उसी दिन बैंक में चला गया. तो हमने आपको रूल बताया था बैंक अकाउंट डेबिट 15,000. तो हमने क्या करना है, बैंक के डेबिट में हमने 15,000 डाल देना है और बैंक में बैंक का नाम नहीं आएगा, किसका नाम आएगा, टू मोहन. अब दूसरा केस है बेटा कि डिपॉजिटेड ऑन 4th January यानी 1st January के बाद, यानी वो अभी चेक रास्ते में है तो उसकी पहली एंट्री क्या होगी, चेक्स इन हैंड टू मोहन. तो 1st January की देयर विल बी नो एंट्री इन द कैश बुक.
The moment it is deposited on the 4th, I will pass entry bank account debit to checks in hand. कितने का बेटा? 5000. मान लो मैंने कोई 5000 का चेक था, तो फिर क्या करेंगे बेटा? बैंक के डेबिट में हमने डालना है 5000 और यहाँ लिखेंगे टू चेक्स इन हैंड. जो भी अमाउंट दे रखा हुआ 5000 या 10000, तो यहाँ लिखेंगे टू चेक्स इन हैंड 10000. तो बेटा मैंने यहाँ 5000 लिखा है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10000. ठीक है बेटा. तो बैंक के डेबिट में मैंने डाल दिया 10000 और नाम लिखा टू चेक्स इन हैंड. नाउ डियर स्टूडेंट्स, this was all related with the cash book. How I have to prepare the cash book, how it is to be entered. So beta, this was the format only which I have discussed with you, and it will be more clear in the next class if I will discuss one question with you.